श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 142 अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 26। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को सुना रहे हैं गीता जी। वे कहते हैं, अनासक्त भाव से स्थित आत्मज्ञानी महात्मा के समाज को मार्गदर्शन करने की और भी एक पद्धत है। उस पद्धत के विषय में भगवान इस 26वें श्लोक में हमें बता रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अन्वयार्थ, विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानम बुद्धि भेदम न जनयेत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आत्मज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, किंतु युक्तः समाचरन् सर्वं कर्माणि जोषयेत्। अपितु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहकर समस्त कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उन लोगों से भी वैसे ही कर्म करवाए। आइए इस पर हम सद्गुरु कृपा से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनेत, अर्थात आत्मज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में वे भ्रम उत्पन्न न करें। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, जे साया से स्तन्य सेवी ते पक्वान्ने केवी जेवी म्हणोनी बाळका जैसी नेदावी धनुर्धरा। जैसे जिस नवजात शिशु को मां का स्तनपान करने में ही सायास होते हैं, वह छोटा शिशु पक्वान्न कैसे सेवन करेगा? इसलिए उन छोटे बालक को वह पक्वान्न नहीं देना चाहिए। निष्काम कर्मों का गंतव्य स्थान जो आत्मज्ञान है, उसे स्थित होकर अनासक्त भाव को प्राप्त विद्वान को यह भगवान का एक आदेश है कि वे अपने अनुयायी अज्ञानियों को अपने स्वरूप में स्थित होकर उपदेश न करें। सर्वप्रथम देखें कि वे कहां पर खड़े हैं। वे यदि सकाम कर्मों में ही आसक्त है तो उन्हें एकदम निष्कर्म की बात न बताएं। प्रत्येक मनुष्य की अपनी मान्यता होती है और वह तदनुसार ही अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। सब लोग अपने दैनिक जीवन में मग्न हैं। उनकी बहती हुई जीवन धारा को एकदम रोकना उसके लिए घातक होगा। दो तरह से घातक होगा। किस प्रकार?
या तो वह ज्ञानी विद्वान को अस्वीकार करेगा और उनसे विमुख हो जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है और हो भी रहा है, क्योंकि ज्ञानी को समझने की उनके पास बुद्धि नहीं होती। इसलिए ज्ञानी यदि कोई बहुत बड़ी बात कहेगा तो वह ज्ञानी से ही विरोध करेगा। बहुतों ने किया है। ज्ञानेश्वर महाराज से परंपरा चलती आ रही है। या तो वह अपना कर्म छोड़कर ज्ञानी का अनुकरण कर बिना आत्मज्ञानी हुए निष्कर्म हो जाएगा। जिस साधना को कर रहा था वह भी छोड़ देगा और केवल भटकेगा। जैसे ज्ञानी ने सूर्य को देखा है और वह अज्ञानी अमावस के अंधेरे में एक छोटे से टिमटिमाते हुए दिए के पास बैठा हुआ है। अब उसे यह ज्ञानी कहे कि तुम इस दिए को त्याग दो और सूर्य को देखो, तो उस बेचारे का क्या होगा? उसे सूर्य तो दिखाई देगा नहीं और कुछ प्रतीक्षा के बाद यत्किंचित हवा के झोंक से यह दिया भी चला जाएगा। वह तो अब अंधेरे में ही भटकेगा ना। उसे यह भौतिक सूरज तो दिखाई भी देगा, किंतु आत्म प्रकाश रूप सूर्य उसे नहीं दिखाई देगा। अतः यही उसका बुद्धि भ्रम है। अतः जो ज्ञानी, जो अज्ञानी जिस साधना में लगा हुआ है, उसे उस साधना से विचलित न कर उसी साधना के द्वारा उसके लिए साध्य का द्वार खोलना चाहिए। ये ज्ञानी के लिए भगवान उपदेश दे रहे हैं। चित्त शुद्धि आत्म चैतन्य के प्रकट होने का द्वार है और चित्त शुद्धि होगी निष्काम भाव से। इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अतः सकामियों को निष्कामी बनाना चाहिए। निष्कर्मी, आलसी, प्रमादी, दंभी नहीं। जो कर्मासक्त है उनके लिए शुद्ध आत्मा की चर्चा या तो आलस्य देने वाली होगी, नहीं तो दंभी बना देगी। परमात्मा कर्म से नहीं मिलता, यह ठीक है, किंतु बिना कर्म के भी नहीं मिलता, यह भी उतना ही सत्य है। कर्म चित्त शुद्धि का कारण है और शुद्धांतःकरण में ही उस परमात्मा का दर्शन होता है। अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना ही यदि कोई कह दे कि मुझे उसका दर्शन हुआ है, यह स्वयं के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और बहुत लोग इस दुर्घटना से बीमार हुए हैं, अपाहित हुए हैं, अंधे हुए हैं। इस भावी दुर्घटना से बचने के लिए ही भगवान ज्ञानियों को सर्वप्रथम सावधान करते हैं। ज्ञानी उस नित्य शुद्ध तत्व की घोषणा करे तो वह स्वयं का प्रकटीकरण ही होगा, वह स्वाभाविक ही होगा। किंतु जो उसे सुनने वाले आसपास खड़े हैं उनके लिए वह दुर्घटना ही होगी ना। वह कहां समझते हैं ज्ञानी को। प्रजापति ने भी एक बार ऐसी ही घोषणा कर दी थी। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि असुरों के राजा जो विरोचन है, राक्षसों के राजा जो विरोचन है, उस पर बड़ा ही घातक परिणाम हुआ उसका। उसने तो इस नश्वर शरीर को ही आत्मा समझकर संतोष मान लिया। चार्वाक दर्शन का निर्माता कौन है? विरोचन ही है। उनका तो ये सिद्धांत ही मेरे भाई, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवन है सुख से जियो, ऋण को निकालो और
घी पी लो। अब कहाँ घी पिएंगे, अब तो शराब पिएंगे। ये नशेड़ी लोग देखो ना, अब चल रहा है टीवी में नशेड़ियों का फिल्म जगत में क्या क्या हो रहा है, उनका तो यही चलेगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वे कहते हैं कि एक बार शरीर नष्ट होने के बाद कहाँ आना है इस संसार में, खाओ पियो मस्त से रहो। खैर, यह उनके जीवन का सिद्धांत है और आज उनके 99% अनुयायियों का इस संसार में साम्राज्य है। खैर, भगवान कहते हैं किंतु युक्तः समाचरन् सर्व कर्माणि जोषयेत्। भगवान कहते हैं अपितु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहकर समस्त कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उन लोगों से भी वैसे ही कर्म करवाए। ज्ञानियों के लिए कह रहे भगवान। इसलिए जो संबुद्धि से युक्त है वह समस्त कर्तव्य कर्मों का यथावत आचरण कर उन कर्मासक्त अज्ञानियों का शनै शनै अनासक्त भाव की ओर ले जाएं। संत की यही करुणा है कि वह दूसरों के लिए जिए और पहुंचा हुआ मनुष्य ही दूसरों के लिए सहारा हो सकता है। जिसने उसे जाना वही दूसरों को भी ज्ञान करवा सकता है। अरे भाई, इस श्रीमद् भगवत गीता जी को मैंने अपने गुरु मुख से सुना ही न होता तो यह महान शास्त्र मैं आपको क्या खाक बता सकता था। मैंने सुना, मैंने पढ़ा, गुरुकुल में मैं रहा, इसलिए तो आपको बता रहा हूं, जबरदस्ती बता रहा हूं। आप सुनना न चाहे तो भी बता रहा हूं। यह हमारी करुणा है कि कम से कम इन लोगों के कान पर ये गीता के शब्द बैठ जाए, इसलिए हम सुना रहे हैं। इसमें से कोई ना कोई एखादा शब्द भी आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन कृतकृत्य हो सकता है। अनासक्त व्यक्ति का आचरण दूसरों के लिए आदर्श बनेगा, आशीर्वाद बनेगा। जैसी बहुरूपियाची राव राणी, स्त्री पुरुष भाव नाही मनी, परी लोक संपादनी तैशीच करती। ज्ञानोबा लिखते हैं जैसे यदि कोई बहुरूपिया अभिनेता राजा रानी का वेश धारण कर अभिनय करता है तो वह यदि स्त्री या पुरुष वेश में भी हो तो भी वह अपने मूल स्वभाव को भूलता नहीं है। हाँ, लोग मात्र प्रभावित होते हैं, लोगों पर उसका असर होता है, लेकिन अभिनेता पर नहीं। वो तो स्वयं जानता है कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। वैसे ही आत्मज्ञानी कर्तव्य कर्मों को करते हुए उन अज्ञानियों से भी कर्म करवाए। ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हे भारत, वे तुम्हारे जैसे महान पुरुष को अपना कर्म करते हुए देखेंगे ना तो वे भी उत्साह से अपना कर्म करेंगे और तुम्हारे साथ रहकर अनासक्त भाव को प्राप्त कर लेंगे। अतः आरंभ उनसे करिए, उन्हें नीचे से ऊपर ले आइए, आप उनका उद्धार करिए। अरे दूसरों के लिए आप अनासक्त भाव से कर्म करो तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। यही भगवान हम सभी को संदेश देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।